ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। मियाँ साहब, अब्बा जी का दोबारा फ़ोन आया था। मियाँ जी अब तो उठ जाए, अब तो पूरे मोहल्ले के कुत्ते भी ईद बना के सो गए हैं और आपकी अभी ईद भी नहीं शुरू हुई। ईद के दिन जिंदा दिली का सबूत दें और हाँ, डेड बॉडी बनकर बिस्तर पर न पड़े रहे। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको खुली आंखों से ईद मुबारक। अस्सलाम नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन है और लोग घूमने फिरने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन हमारे साथ आज मौजूद है एक वो हस्ती जो चांद रात से लेकर अब तक सिर्फ 2 काम कर चुकी हैं, एक खाना और एक सोना। जी, हमारे मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा ईद के दिन सोना। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ साहब और उनकी बेगम। चलिए देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन आखिर क्या झगड़ा चल रहा है इनका। इनको मियाँ न कहें, सुल्तान खराटे आजम कहें इनको। भाई साहब, ईद आती है, ये इनके लिए स्लीपिंग कोर्स। देखो जी, ईद का मतलब है खुशी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी बिस्तर पर मिलती है। अब बंदा खुशी भी ना मनाए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ वलीमे दी ईद है। हमने अम्मी की तरफ जाना था, अब्बा जी ने दावत होटल में रखी थी। अब मैं क्या कहूँ उनको। बेगम, मैंने तुम्हारे अब्बा जी के घर जाकर भी तो सोना है, बस वहाँ सोफे जरा सख्त है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने गधे की तौहीन ना की जाए। लो जी, सोफे सख्त ने। भाई जी, ससुराल में इनको दामाद जी नहीं कहते, कुम्बन किरण कहते हैं। जो सोने वाला देवता है, ये देवता है। देखिए, पिछली ईद पर बच्चों ने इनसे ईदी मांगी और ये हाथ फैलाए सो गए और बच्चे समझने लगे कहीं अब्बा हजूर दुआ तो नहीं मांगने लगे। बेगम, अर्ज किया है, ईद का दिन हो और ठंडा ठार कमरा हो, तकिया मेरा नरम हो और नींद का मुझ पर पहरा हो। ससुराल की बातें तो होती रहेंगी, जरा गौर कीजिए, ससुराल की बातें तो होती रहेंगी, बस ख्वाब में मुझे हूरों का नजारा हो। ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪਰਦਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। सुनो मियाँ हजूर, ईद पर जो ससुराल नहीं जाता उसको रोटी भी ख्वाब में मिलती है। सुन लो मेरी बात। मियाँ साहब, कुछ तो शर्म करें। आपकी बेगम तैयार बैठी है जाने के लिए और आप है क्या सोए जा रहे हैं? जी हजूर, मैंने भी तो नए कपड़े पहने हैं, बस इस्त्री खराब ना हो इसलिए मैं लेट कर ईद मनाता हूँ। बंदा पूछे, ईद के दिन बंदा एक्टिव होता है और ये हजूरे वाला मोहल्ले वाले आपका पूछ रहे थे कि मैयत किधर है। मैंने कह दिया कि मैयत अंदर बेड पर ईद बना रही है, सो के। नींद से प्यारा कोई काम नहीं होता, सोने वाले का नाम यूं ही बदनाम नहीं होता। बीवियां तो कहती रहती हैं ईद ईद, बीवियां तो कहती रहती हैं ईद ईद, भाई खराटों से बड़ा इनाम नहीं होता। तेहाटे खराटे सुन के ते काम ही भज गए ने। भाई साहब, अभी तो मैंने आपको इनका नाश्ते वाला मार्का नहीं सुनाया। पूरा लाहौर नाश्ते में निहारी पाए उड़ा चुके हैं और ये हजरात ख्वाब में अभी भी दूध की नहरें देख रहे हैं और हम यहाँ। देखो बेगम, बंदा सो रहा हो तो मैदा भी सुकून में होता है, निहारी खाकर हमने तजाबियत करनी है। भाई मैंने तो ख्वाब में हलवा खाया। हलवा नहीं, तुसी तो पता नहीं केड़े नशे दे लड्डू खा के सुते हो। मियाँ साहब, अब्बा जी का दोबारा फोन आया था कि हमारे दामाद जी किधर है। मैंने कहा वो चार्जिंग पर लगे हैं, अभी उनकी बैटरी फुल नहीं हुई, फुल होगी तो देखेंगे। बेगम हुजूर, एक दफा फिर अर्ज किया है, ससुराल की भीड़ में क्या रखा है प्यारी। जरा गौर कीजिए, ससुराल की भीड़ में क्या रखा है प्यारी, बेड पर लेटकर ही होती है ईद हमारी। बच्चे तो शोर मचाएंगे ही ईद पर, बच्चे तो शोर मचाएंगे ही ईद पर,
नींद ही तो है एक नेमत बड़ी प्यारी। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ईद ਦੇ ਚਾਈ ਮੋਗੇ ਨੇ। बच्चे पूछते हैं कि अब्बा किधर है। मैं कहनी है पुत्र अब्बा तेरे होरां कोल गए ने। मियाँ साहब, बच्चे ईदी नहीं मांगते आपसे? भाई मांगते हैं ईद। मैं तो ख्वाबों में उनको जजीरे गिफ्ट कर देता। कल छोटे बेटे ने मुझसे ईद मांगी। मैंने कहा बेटा अब्बा को सोने दो, अब्बा तुम्हारे लिए बड़े होकर जायदादें बनाएंगे। जायदाद ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ नहीं निकलते। जायदाद बनानी है ना। देखिए भाई साहब, ईद वाले दिन बंदा खुशबू लगाता है और ये मासूफ बाम लगा के सोए हैं ताकि इनकी नींद में कोई खलल पैदा ना हो। बेगम तुम्हें पता है कि साइंसी तहकीक क्या कहती है? जो बंदा ईद के दिन ज्यादा सोता है भाई उसका जिगर खून बनाता है। ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਗਰ खून पैदा नहीं करता, कस्टर्ड पैदा करता है। तो कम से कम उठ के नहाते लबो। नहाना? ओ भाई बेगम ईद पर तो बारिश हो रही है। अब क्या बाल्टी सर पर डालकर ये सबूत दूं कि बेगम मैं नहा चुका हूँ? मियाँ साहब, अब तो लोग दूसरे दिन भी सवैयाँ और शीर खुरमा खाकर ससुराल से आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी भी आपका प्रोग्राम नहीं बना क्या? भाई साहब, इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया वाला है। देखो बेगम, ईद प्यार बांटने का नाम है और मैं ख्वाब में सबसे प्यार बांट रहा हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? और वैसे भी ससुराल जाकर सियासत पर ही बहस करनी है। इससे बेहतर नहीं कि बंदा ख्वाबे खरगोश के मजे ले। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ख्वाबे खरगोश ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ख्वाबे भैंस ਵਿੱਚ ਹੋ। अब्बा जी साडे इंतजार ਵਿੱਚ ने। बेगम कहती है कि चलो मियाँ अब्बा के घर। जरा गौर कीजिएगा, बेगम कहती है चलो मियाँ अब्बा के घर। और मैंने कहा अब्बा भी तो वहां सो रहे होंगे अपने घर। हजूरे वाला, मैं ससुराल जाकर भी बहुत सादगी बरकरार रखता हूँ। सादगी? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ब्रांड एम्बेसडर हो। भाई साहब, मोहल्ले के बच्चे बाहर पटाखे चला रहे हो और ये उनके शोर को लोरी समझकर और गहरी नींद सो जाते हैं। देखो जी, ईद का तो मजा तब है जब जिस्म को मुकम्मल आराम मिले। दुनिया कहती है ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई मैं कहता हूँ नींद मुबारक, नींद मुबारक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ हशर वाले दिन भी फरिश्ते आके उठाएंगे और कहेंगे भाई साहब उठो, हिसाब का वक्त है। और वहाँ भी आप यही कहेंगे फरिश्ता पाइंदा रहा ठहर जाओ, फिर जरा पासा लैन दो। हैं जी? हाँ जी। अच्छा जी। बस बहुत हो गया मियाँ जी, अब तो उठ जाए। अब तो पूरे मोहल्ले के कुत्ते भी ईद बना के सो गए हैं और आपकी अभी ईद भी नहीं शुरू हुई। अब्बा जी का दोबारा फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि अगर दामाद जी ने नहीं है ना तो मैं फलूदा पड़ोसियों को दे दूँ। पड़ोसियों को? ये तो सरासर जुल्म है। फलूदे का हक सिर्फ मेरा है, चाहे उसे मैं सोकर खाऊं या जाग कर। ਤੁਸੀਂ ਤੇ फलूदा भी स्ट्रा ਨਾਲ पीओगे ताकि नींद च खलल न पैदा हो। भाई साहब, इनकी सुस्ती का तो ये आलम है, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने गए ईद की और इमाम साहब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा और ये हजूर समझे कि घर वाले मुझे सलाम करके ससुराल जा रहे हैं और वही सो गए। अर्ज किया है फलूदा मिले या कुल्फी मिले, फलूदा मिले या कुल्फी मिले, अब तो मैं जाऊंगा। भाई ससुराल की हर नेमत मैं ही उड़ाऊंगा। नींद तो आती रहेगी, ईद चली जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, नींद तो आती रहेगी पर ईद चली जाएगी। अब जाकर ससुराल में भाई सोफे पर मैं ही सो जाऊंगा। लो जी, वहाँ जाकर भी सोफे की ही किस्मत खूटनी है। भाई साहब, इनको ले जाना ऐसा है जैसे मुर्दे को कंधे पर उठाकर ईद मनाना। नाजरीन, मियाँ साहब आखिरकार फलूदे का नाम सुनकर हिलने लगे हैं। जी, ईद की खुशियाँ मनाएं और याद रखें इतना ना सोएं कि ससुराल वाले आपका 40वां करने आ जाए। 40वां नहीं भाई साहब, इनको तो उर्स होना चाहिए। बाबा नींद्रा वाली सरकार। ईद के दिन जिंदा दिली का सबूत दें और हाँ, डेड बॉडी बनकर बिस्तर पर न पड़े रहें। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से
आप सबको खुली आंखों से ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।